श्री गणेशाय नमः। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग और ज्ञान योग का भेद। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म यानी युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयो महाप्नुयाम्। अर्थात हे केशव, आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो, कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे उसे बतलाएं जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग यानी भक्ति योग नियत है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरोस्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सफलता यानी सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृता कार्यते हवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि मूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है किंतु मन से इंद्रियों के विषय को चिंतित करता रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग सक्तः स विविष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग का आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अर्थात हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। सह यज्ञः प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वा मे सवोस्तिष्ठ कामधुक। अर्थात सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित
देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों की इष्ट यानी परमात्मा संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवास्यथ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान् हि वो देवा तास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान् प्रदाय भो यो भुक्तेस्तेन एव सः। अर्थात यज्ञ द्वारा उन्नत को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा किए हुए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात सभी पापी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म यानी वेद की आज्ञा अनुसार कर्म करने से होती है। कर्म संभोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवते। अर्थात हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का अनुसरण नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। नियत कर्म का निरूपण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म यानी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस महापुरुष के लिए न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
कर्मणैव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अर्थात राजा जनक जैसे अन्य मनुष्य ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। यदि यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगमन करेंगे। यदि उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामिमः प्रजा। अर्थात इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म। सक्तः कर्मण्य विद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चित्स्रलोक संग्रहम। अर्थात हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य फल की इच्छा से कार्य करते हैं उसी प्रकार विद्वान मनुष्य को फल की इच्छा के बिना संसार के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। न बुद्धिभेदम यज्ञेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जेषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। अर्थात विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले यानी सकाम कर्मी अज्ञानी मनुष्य को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित न हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि वर्षशः अहंकार बुद्धि मूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता मानने लगता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संचते। परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महापुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनसे आसक्त नहीं होता है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्विदो मंदा कृत्सन्विन्न विचालयेत्। अर्थात माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुए मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि यानी सकाम कर्मी वालों को विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अतः हे अर्जुन, अपनी सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यं तिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुञ्चन्ते तिति कर्मभिः। अर्थात जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतदम्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्ता बुद्धिं नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अर्थात हे अर्जुन, सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है, तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण क्या कर सकता है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अर्थात सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति यानी राग और विरक्ति यानी द्वेष नियमों के अधीन स्थित होते हैं। मनुष्य को इनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार के पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त सुनिष्ठितः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात दूसरों के कर्तव्य यानी धर्म को भली भांति अनुसरण यानी नकल करने की अपेक्षा अपना कर्तव्य पालन यानी स्वधर्म को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अधिक कल्याणकारी होता है। दूसरे के कर्तव्य का अनुसरण करने से भय उत्पन्न होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर होता है। कामना रूपी शत्रु का समन। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अन्विच्छन्नपि वार्णेय बलादिव नियोजितः। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसी की प्रेरणा से पाप कर्म करता है। यद्यपि उसे लगता है कि उसे बलपूर्वक पाप कर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन महिवैरिणम्। अर्थात भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम यानी विषय वासना और क्रोध है, किंतु इन्हें ही इस संसार में अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले महान शत्रु समझना चाहिए। धूमे नाव्रियते वाहनी यथा दर्शो मलेन च यथोब्लेवामृतो गर्भस् तथा तेने दवामृतम्। अर्थात जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है तथा जिस प्रकार गर्भाशय में गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। अर्थात हे कुंती पुत्र, इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है।
जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्यादिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्त देहिनम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेन ज्ञान विज्ञाननाशनम्। अर्थात अतः हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, तू प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके और आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं को ही बलपूर्वक समाप्त कर। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर योर्बुद्धेः परतस्तु सः। अर्थात हे अर्जुन, इस जड़ पदार्थ शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है और मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है तो वही सर्वश्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा रूप समझकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके तू कामनाओं रूपी दुर्जय शत्रुओं को मार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म योग नाम का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम।